हेलो 12th क्लास। हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी बराबर आई आर, आर को रेजिस्टेंस का नाम दिया था, वो हम डिड्यूस करवाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने एक इक्वेशन निकाली थी ई टाउ अपॉन में एम। पोटेंशियल डिफरेंस v बराबर है फील्ड इनटू में डिस्टेंस होता है, फील्ड है e, डिस्टेंस है l, तो e की वैल्यू हो गई हमारे पास v अपॉन में l। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर तो vd आपके पास आ जाएगी e कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने पुट कर दिया v अपॉन l, आगे है टाउ अपॉन में m। अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह हमने पुट कर दिया ई वी टाउ अपॉन में एल एम। ठीक है, अब हम v को बाहर ले आएंगे, बाकी की टर्म को एक साथ इकट्ठा कर देंगे। आई, अब v को i के नीचे ले आएंगे, इसको पलटवा देंगे। v अपॉन आई बराबर है एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। v अपॉन में i किसके बराबर होता है r, तो ये भी किसके बराबर हो गया r के बाद। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस की एक न्यू डेफिनेशन आ गई, एक न्यू फॉर्मूला आ गया जिसका क्या नाम है एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब हमारे अगला है कि ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो व्हाट फैक्टर किस किस बातों के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगला हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी निकालने का फैक्टर भी है। फैक्टर कौन कौन से, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, R is inversely proportional to area, R is directly proportional to L by A, R is equal to rho L by A। और रो क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसका दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। अब लेंथ को अगर हम 1 मीटर ले लें और एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो तब क्या होगा, R है वो किसके बराबर हो जाएगा, रो। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हमारे पास ऐसा यूनिट निकालने के लिए ऐसा यूनिट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो सिंपली आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ml3t-3a-2। ठीक है, चलिए आगे हमारा रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डिपेंड करती है वो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो n इज़ वेरी लार्ज, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सिल्वर के सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की वो बहुत ही कम होती है। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जो टॉर्क है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ठीक है, अगला हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो। ठीक है, अब यहाँ पे हम रो की जो हमने यूनिट निकाली थी वो क्या थी, ओम मीटर। जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसका बन जाता है मो पर मीटर, MHO, इसको क्या बोलते हैं, मो पर मीटर। और मो का नाम ना दे करके हम इसको एक और शब्द का यूज करते हैं जिसका नाम है साइमन। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, m⁻⁻1 L⁻³ T3a²। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था हमने, कितना आया था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वी डी भी हमने पढ़ा था किसके बराबर आया था, ई टाउ अपॉन में एम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह ई टाउ अपॉन में एम, आई अपॉन में ए, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसको इकट्ठा कर देंगे। ये जो सारी टर्म है इसको नाम दे देंगे हम सिग्मा का, ये याद रखेंगे। सिग्मा किसके बराबर है, ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन में एम, और सिग्मा क्या है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और जे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, एक रेशियो है किसका, करंट अपॉन में एरिया का।
अब हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी कितनी, ml/e² n/a τ, ठीक है। और आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, तो टेम्परेचर है वो आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टॉर्क के। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हम प्रूव कर चुके हैं। तो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। और क्या अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट ग्राफ कैसा होगा, आर और टेम्परेचर के बीच में ये स्ट्रेट ग्राफ। आर नोट है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को एक रेशियो है जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किस किस का है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है, dr/r0। और पर यूनिट चेंज टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, dt का नाम देते हैं, डी कैपिटल टी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो इट्स यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम इसको इकट्ठा करें तो dr/r0, इसको उठा करके इधर ले जाएं अल्फा dt, इसको उठा करके इधर ले जाएं dr बराबर है r0 अल्फा dt। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग कर दें बोथ साइड r0 से लेकर के rt तक, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, rt बराबर है r0 1 प्लस में अल्फा t, ठीक है। अब है कहता है कि मेटल है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इंसुलेटर है जिसका पॉजिटिव कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अलॉय ले लो उसका क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर में क्या है कि रो है रेजिस्टिविटी, वो हमने किसके बराबर निकाली थी, m/e² n τ। तो रो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, टॉर्क के। तो टेम्परेचर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टॉर्क के, यानी रेजिस्टिविटी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टेम्परेचर के। ये अभी अभी हमने पुट किया था रेजिस्टेंस के साथ, वैसे ही हमने पुट किया है इसको रेजिस्टिविटी के साथ। ये रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे रो नोट है, याद करो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था r0, ठीक है। और आपका दूसरा है आपके इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के साथ आपका क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ करेगा मतलब कम होता चला जाएगा। ये है ρt बराबर है ρ0 e की पावर एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, e की पावर -Eg/kT। Eg है आपका एनर्जी ऑफ द गैस, k आपका कांस्टेंट है और T आपका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है।